हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी में इस समय भूकंप आ गया है। खुद को बहुत ही अनुशासन और लोकतांत्रिक पार्टी बताने वाली बीजेपी पार्टी की चुनावी बारात में दूल्हों की दावेदारी बढ़ गई है। और जब सियासत में किसी पार्टी में दूल्हों की संख्या बढ़ती है तो बारातियों से लेकर जनातियों तक संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका सीधा फायदा विपक्षियों को हो जाता है। और इस समय हरियाणा में बीजेपी में शायद ही सब सच चल रहा है। बीजेपी के आला कमान से लेकर पार्टी कार्यकर्ता संशय की स्थिति में है। दरअसल हरियाणा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे समय में बीजेपी में सीएम पद को लेकर जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है, उससे बीजेपी की स्थिति हरियाणा में पहले जैसी और बदतर होती चली जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता संशय में है। वो सोच रहे हैं कि हम आखिर किसके नाम का झंडा उठाएं, जिससे आने वाले समय स्थिति में बदलाव आने पर उन्हें परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। दरअसल हरियाणा की अंबाला सीट पर सियासत में जीत का सिक्कर लगाने वाले गब्बर नाम से मशहूर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अनिल विज ने सीएम पद को लेकर बीजेपी के आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने क्लियर कट बोल दिया है कि इस बार मुख्यमंत्री की रेस में सबसे बड़ी दावेदारी उनकी है, क्योंकि वो हरियाणा बीजेपी में सबसे सीनियर लीडर हैं। अनिल विज के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। अनिल विज ने साफ कहा है कि आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर सीएम पद के लिए दावा पेश कर रहा हूं। यदि मुझे इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। अंबाला सीट से लगातार जीत का सिक्का लाने वाले अनिल विज 7वीं बार फिर चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं और अपनी जीत की सियासी सत्ते के दम पर अनिल विज सीएम बनने के ख्वाब को उड़ाने देने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल विज ने अब जब सत्ता की मुख्य कुर्सी पर अपना सियासी रुमाल रखकर मुख्यमंत्री की सीट को अपना बनाने का दावा ठोक दिया है, तो हरियाणा बीजेपी पार्टी में सियासी भूकंप आ गया है। दरअसल अनिल विज को मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बार नजरअंदाज कर दिया गया था। एक बार 2014 में आला कमान ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम चुना और दूसरी बार जब नायब सिंह सैनी ने खट्टर की जगह ली। आपको बता दें कि 2014 में विज इस पद के दावेदार में से सबसे आगे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने खट्टर को चुना। खट्टर को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह का करीबी माना जाता है। हालांकि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया तो विज को गृह मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्यभार दिया गया और वे कैबिनेट में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्री बनकर उभरे। लेकिन सीएम की कुर्सी पर सियासी रुमाल रखकर सीएम सीट की दावेदारी करने वाले 6 बार के विधायक अनिल विज के अरमानों पर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पानी फेर दिया। अपने एक बयान में धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और पार्टी उनके नेतृत्व में राज्य में जीत की हैट्रिक बनाएगी। विज की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। भाजपा हरियाणा में विधानसभा चुनाव राज्य के लोकप्रिय नेता सैनी के नेतृत्व में लड़ रही है। हालांकि प्रधान की इस टिप्पणी पर अभी तक अनिल विज की कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन सीएम पद के लिए वो इस बार अपनी दावेदारी जरूर ठोकेंगे, ये तय माना जा रहा है। वहीं अनिल विज के दावे के बाद से एक तरफ जहां पार्टी में खलबली बची है तो दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सतर्क हो गया है। बीजेपी ने अनिल विज के डैमेज कंट्रोल को लेकर पार्टी ने एक अन्य पंजाबी नेता पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्य चुनाव समिति का सह संयोजक बना दिया। इससे ये साफ होता है कि पार्टी पंजाबी वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती। अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सबसे बड़े पंजाबी चेहरा है, लेकिन भाटिया को सामने लाने से पार्टी का इरादा साफ दिख रहा है कि पार्टी अनिल विज के बयान को गंभीरता से नहीं ले रही है, बल्कि उनकी काट निकालने की जुगत में जुटी है। हालांकि अनिल विज ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही वे अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन शायद बीजेपी तब तक अनिल विज की काट खोजने में जुट गई है। हालांकि अनिल विज अकेले बीजेपी नेता नहीं हैं जिन्होंने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। अनिल विज से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद के लिए अपनी इच्छा जता चुके हैं। रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव का नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदा सीएम होते हुए भी विधानसभा चुनाव के पहले हरियाणा के सीएम के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि यहाँ की जनता चाहती है कि वे हरियाणा के सीएम बने और अगर यहाँ की जनता ने बीजेपी का साथ ना दिया होता तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार हरियाणा के सीएम नहीं बन पाते। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह के परिवार का हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर खासा दबदबा है। इसमें रेवाड़ी, नूह, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने इस बार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। अटेली से उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह विधायक रह चुके हैं, लेकिन आरती राव को टिकट देने के
के बाद से यहाँ भी बीजेपी में तानातनी का जो माहौल है। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व में रहे डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो भी यहीं से टिकट मांग रही थी। उनको टिकट न मिलने से नाराज समर्थक बिना नाम लिए राव और उनकी बेटी पर लगातार सियासी कर रहे हैं। राव को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध में पोस्ट डाली जा रही हैं, जो जमकर वायरल हो रही हैं। बीजेपी में सियासी उथल-पुथल मची है और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी इसका फायदा न उठाएं, ये कहा संभव है। अनिल विज के इस बयान पर कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने लगी है। कांग्रेस नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा कि अभी समय है, चुनाव नतीजे आने दीजिए। बीजेपी 10 सीटें भी हरियाणा में नहीं जीत पाएगी। इस बार हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस में भी सीएम पद को लेकर जमकर खींचतान मची थी। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। दोनों नेता खुद को सीएम पद का मुख्य दावेदार बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस बिना सीएम फेस के मैदान में उतरेगी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को बहुत ही कुशलतापूर्वक सुलझाते हुए टिकट बांटे और टिकट बंटवारे से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश भी नजर आए। फिलहाल बीजेपी में अनिल विज के बयान से हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी आलाकमान अब अनिल विज के बयान को गंभीरता से ले रही है। बीजेपी सैनिक को लेकर ओबीसी वर्ग पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के पूरे प्रयास में है, लेकिन अगर आने वाले समय में अनिल विज ने मोर्चा खोल दिया तो बीजेपी की राहें हरियाणा विधानसभा में बहुत आसान नहीं होंगी। शायद यही कारण है कि अनिल विज के बयान के तुरंत बाद ही बीजेपी हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान साफ कर दिया है कि हरियाणा का चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।